Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of basic English grammar, our today's topic is future tense. Okay, all right. This is our third video on tenses. This is our last tense, that is future tense. So future tense में भी present और past की तरह चार tenses include हैं, ठीक है. First is what? Simple future और future indefinite, then future continuous, then future परफेक्ट देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, चारों के चारों टेंसेस इसमें इंक्लूड हैं. ये फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए. हमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. देखो, जो अर्लियर इंग्लिश थी, जो हम ज्यादातर यूज करते थे, रिटर्न में यूज करते थे, ठीक है, उसके साथ आई और वी के साथ हम क्या लगाते थे? शेल लगाते थे. इसके अलावा सबके साथ ही विल लगाते थे. लेकिन अभी जो करंट इंग्लिश है उसमें हम सभी के साथ क्या लगा देते हैं? विल लगा लेते हैं, ठीक है. तो मैंने इसीलिए यहाँ पे शेल को एक्सक्लूड कर दिया है टेंसेस में से. विल सबके साथ सफिशिएंट है. सिंपल जो हमारा फ्यूचर टेंस है उसमें क्या आता है? देखो, जो सिंपल फ्यूचर है उसमें क्या है? एक्शन दैट आर नॉट हैपन येट एंड विल कंटिन्यू टू हैपन इन फ्यूचर. जो अभी तक काम नहीं हुआ और जो फ्यूचर में होगा. पहली चीज तो ये है, ठीक है. फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक नहीं हुई और इन फ्यूचर होने वाली है, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, फ्यूचर सिंपल जो फ्यूचर है उसमें क्या है? प्रेडिक्शंस, क्या हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है. वो जो प्रेडिक्ट दैट, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन के लिए एक एग्जांपल है, इट विल रेन टुमारो, ठीक है, कि कल बारिश होगी. ये मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ. ओके, जैसे इट क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. विल क्या हो जाएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है. और रेन क्या हो जाएगी? हमारी मेन वर्ब हो जाएगी. टुमारो क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है. इट विल रेन टुमारो प्रेडिक्शन है, एक तरह का भविष्यवाणी होती है प्रेडिक्शन की, क्या हो सकता है कल को, ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो फॉर वॉक टुमारो, ठीक है, मैं जाऊंगी वॉक करने कल. तो ये भी क्या है? नियर फ्यूचर में जो चीज होने वाली है, सिंपल फ्यूचर में, ठीक है. सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल दोनों एक ही चीज है. देन देखो, अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना हो, ये मैंने सब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों दिए हुए हैं, ठीक है ना. अगर तो हमें नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नोट लग जाएगा और वही सेम रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और इसी का ही हमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है. तो ये जो विल है वो आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. विल इट रेन टुमारो? क्वेश्चन मार्क, ठीक है. इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. अब सेकंड हमारा फ्यूचर टेंस का क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किस चीज के लिए होता है? एक्शन दैट विल प्रोग्रेस इन फ्यूचर एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे ही कोई चीज होगी, ठीक है, उसके लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. देखो, कॉन्टिन्यूअस जहां पे भी आएगा वहां पे ING आएगा ही आएगा, ठीक है. जहां पे भी परफेक्ट आएगा वहां पे V3 आएगा, ठीक है. सिर्फ जहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वहां पे V1 और ING आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है. और इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज, हैव और बीन, ठीक है. अब देखो, कॉन्टिन्यूअस में थे ना हम, तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट. अब इसी का ही नेगेटिव क्या बन जाएगा? विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. और इसी का ही हमें अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, तो विल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, ठीक है. अब जैसे इसका मैं एक सेंटेंस बनाऊं, शी विल बी हैविंग डिनर टुनाइट, ठीक है. वो क्या करेगी? अभी खाना खाएगी रात को, ठीक है. शी विल बी हैविंग डिनर, ओके. अगर इसी का ही मेरे को नेगेटिव बनाना हो तो क्या आ जाएगा? शी विल नॉट बी ईटिंग हर डिनर टुनाइट. ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट बन गई और ING की फॉर्म ING लगा दिया, ईटिंग बन गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. और इसी का ही, विल शी बी ईटिंग डिनर टुनाइट, क्या वो खाना खाएगी आज? तो ये क्या बन गया हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस. देन थर्ड इज परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? और ये किसके लिए होता है? सबसे पहले परफेक्ट फॉर कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर. जो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं फ्यूचर में उसके लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव डन हर होमवर्क,
ठीक है, डू डिड डन थर्ड फॉर्म डन है ना, कि जो काम हो चुका है फ्यूचर में उसके लिए परफेक्ट का यूज है। शी विल हैव डन हर होमवर्क। ओके, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, शी विल नॉट हैव डन हर होमवर्क, विल शी हैव डन हर होमवर्क। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब लास्ट वन क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या चीज होती है, एक्शन दैट विल कंटिन्यू टिल अ पॉइंट इन फ्यूचर। ये जो है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस है, जो परफेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है काम फ्यूचर में, और ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये किस चीज के लिए, एक्शन दैट विल कंटिन्यू टिल अ पॉइंट इन फ्यूचर। फ्यूचर के एक पॉइंट तक आके एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। शी विल हैव बीन कंप्लीटिंग हर होमवर्क फॉर लास्ट 2 days। ठीक है, कुछ दिनों से वो क्या कर रही है, फॉर लास्ट 2 hours। अगर टाइम है तो 4 आएगा, अगर तो पूरा हमें पता है कि कौन सा सुबह के घंटे हैं शाम के घंटे हैं, पूरा टाइम दिया हुआ है 9:30 10:30 या कोई सन दिया हुआ है तो आएगा सिंस। ठीक है, अब देखो जहां पे भी फॉर या सिंस या टाइम दिया होता है, ठीक है, फॉर और सिंस में से एक चीज और टाइम गिवन होता है, तो वो क्या होता है हमारा, या तो परफेक्ट में आता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और उसमें फॉर और सिंस दिया हो। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। शी विल बी डूइंग हर होमवर्क सिंस मॉर्निंग, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, ये सिंस वाले तभी आएंगे जब ये हैव होगा इसमें। ठीक है, हैव बीन या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर और सिंस इस वाले कंटिन्यूअस में विल बी और आईएनजी वाली फॉर्म में हमेशा गलत हो जाएगी, या तो हैव बीन होगा या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, यही होगा। ओके, इसके अलावा एक और चीज बताती हूँ तुम्हें। देखो एक एग्जाम्पल है इसका, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस पता लगाने का। ठीक है, परफेक्ट क्या था, फ्यूचर परफेक्ट जब काम हो चुका है खत्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव वर्कड फॉर 2 hours। ठीक है, मैं 2 घंटे से काम कर ही रही थी कंटिन्यूसली, लेकिन काम खत्म हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटेड एक्शन है ना यहाँ पे। और दूसरी तरफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या काम चल रहा है अभी भी फ्यूचर में, आई विल हैव बीन कंप्लीटिंग वर्क फॉर 2 hours, कि मैं काम कर ही रही हूँ 2 घंटे से। ठीक है, फ्यूचर में कर ही रही थी काम 2 घंटे से, तो ये क्या हो गया। इसलिए डिफरेंस कैसे पता लगेगा, परफेक्ट में काम खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम कंटिन्यूटी में चल ही रहा है, फ्यूचर की बात चल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप समझ आ गया होगा फ्यूचर टेंस आपको। ठीक है, हमारी तीनों वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं टेंसेस से रिगार्डिंग। अब हम अगली जो वीडियो आएगी टेंसेस की उसमें एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, टेंसेस की, तो जो भी डाउट्स रह चुके हो आपके वो हमारे क्लियर हो जाएं। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, और अच्छी लगती है वीडियोस तो शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।